हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारे वेबसाइट www.stenoforall.com, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट देख रहे हैं, इसमें ये 279 का प्लान है 1 महीने का, जिसमें 4 डिक्टेशन आपको प्रतिदिन मिलती हैं। टोटल आपको 110 डिक्टेशन मिलती हैं, स्वतः मूल्यांकन सुविधा, प्रतिदिन संपादकीय निबंधमाला, ई पत्रिका, ई मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन से। उसके अलावा आपको फ्री लिखित सामग्री, परीक्षा संबंधी यहाँ पर स्टडी मटेरियल रहता है, जॉब्स रहती हैं स्टेनो से रिलेटेड। अदर स्टेनो जॉब में अभी हमने अपग्रेड नहीं किया हुआ है उतना। हमारे होम पर जाने के बाद में आप यहाँ प्राइस में जाकर अपना प्लान देख सकते हैं। प्राइस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप यहाँ देखते हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर प्लान सारे ओपन हो जाते हैं। प्लान में आप देख सकते हैं ये आ रहा है हमारा टारगेट आशुलिपिक हिंदी 1। उसको क्लिक करने के पश्चात आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद में आप उस स्क्रीनशॉट को या फिर आप हमें नाम नंबर के साथ में हमें बता दीजिए, सर मैं ये प्लान लेना चाह रहा हूँ, मुझे ये प्लान चाहिए। तो प्लान के अंतर्गत आप देख सकते हैं सभी में नंबर दिए हुए हैं। आप इस नंबर पर या फिर हमारे कॉन्टैक्ट अस में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं डिटेल। यहाँ ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिए हुए हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल सभी के लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी माध्यम से हमें अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। भेजने के पश्चात आपको आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने डिक्टेशन की ओर, जिसको हमने लिया है कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका से। ये आज की चौथी डिक्टेशन है। रेडी? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सेहत और विकास के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17%, निर्यात में 13% और रोजगार में 55% योगदान देता है। कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी के संकट के दौरान भी कई अन्य आर्थिक क्षेत्रों में केवल कृषि ही ऐसा जीवंत क्षेत्र बनकर उभरा जिसमें सकारात्मक वृद्धि हुई। आत्मनिर्भर प्रणाली वाला कृषि क्षेत्र देशवासियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हालांकि भारत को खाद्य पदार्थों, चारा और रेशे की भावी मांग को पूरा करने के लिए प्रति इकाई उत्पादकता में सतत रूप से बढ़ोतरी करनी होगी, जिसके लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय विचार मंच ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों का लाभ उठाते हुए कृषि प्रणालियों को बदलने का सुझाव दिया है, जिसमें ऐसे जटिल मुद्दों पर कुछ अलग से समाधान खोजना शामिल है जो उच्च आय के लिए उत्पादकता, लाभप्रदता और संभावनाओं का कुप्रभाव डालते हैं। यह ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय में आधुनिक तकनीकों के प्रसार, उन्हें अपनाने और नवाचारों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावशीलता के कारण उनको व्यापक रूप से परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। कृषि क्षेत्र में युवाओं का भाग लेना अत्यावश्यक है, क्योंकि उनमें कृषि क्षेत्र में आने वाले
जोखिमों और संकटपूर्ण स्थितियों का सामना करने का जन्मजात उत्साह, ऊर्जा और जोश होता है। इसके अलावा ग्रामीण युवा अब बुनियादी प्रबंधन कौशल तथा व्यवसाय में थोड़ा रुझान रखने के कारण अधिक योग्य हैं और तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं। खेती और संबंधित उद्यमों के अलावा आज के ग्रामीण युवा कृषि क्षेत्र में विशेष उद्यम परियोजनाओं को अपनाने के लिए भी उपयुक्त हैं। फील्ड रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण युवा ऐसे कृषि उद्यमों को अपनाने के लिए उत्सुक हैं जो तुलनात्मक रूप से जोखिम रहित है और स्थिर आमदनी का जरिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन एक बड़ी चुनौती। वर्तमान में जब भारत को कृषि क्षेत्र में अपनी युवा शक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो देश ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। हर मिनट 20-25 ग्रामीण लोग बेहतर आजीविका और जीवन शैली की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। यदि यह रुझान और गति जारी रहती है तो भारतीय इतिहास शहरी आबादी के 2030 तक 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाले कुल प्रवासियों में से लगभग 30% युवा हैं जो भारत में कृषि का भविष्य संवारने में लगे नीति नियोजकों के लिए चिंता का विषय है। विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों में संकेत मिलता है कि अधिकांश ग्रामीण युवाओं ने कृषि और संवर्धन गतिविधियों में रुचि और विश्वास खो दिया है, जिसका मुख्य कारण अनिश्चित आय, घटते प्राकृतिक संसाधन और व्यवसाय के रूप में खेती की खराब छवि है। पलायन के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य सामाजिक आर्थिक कारण हैं। जोत का घटना, वित्तीय संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, सीमित विपणन विकल्प और परामर्श या मार्गदर्शन की कमी। अपने शहरी समकक्षों के विपरीत ग्रामीण युवाओं के पास उच्च शिक्षा के लिए विशेष रूप से तकनीकी कौशल और क्षमता बढ़ाने के अवसर सीमित हैं। ग्रामीण युवा मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं, जिससे उन्हें शहरों में सुरक्षित और सफ़ेद पोश नौकरी हासिल हो सके। ग्रामीण युवाओं की कृषि में रुचि घटने से भारतीय कृषक समुदाय की उम्र बढ़ने लगी है, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के भविष्य के लिए अच्छा लक्षण कतई नहीं है। ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है प्लान पे जाकर आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने नहीं लिया है अपनी आशुलिपि स्टेनो स्किल टेस्ट में सुधार करने के लिए व निश्चित सफलता को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं www.stenoforall.com। चलिए डिक्टेशन समाप्त।